दोस्तों, मेरे द्वारा आज एक और टेस्ट सीरीज कंप्लीट करवाया जा रहा है। इसमें टोटल 16 क्वेश्चन होंगे, जिसमें जनरल बॉयज का कट ऑफ 14 नंबर निर्धारित है और जनरल गर्ल्स का कट ऑफ 12 नंबर निर्धारित है। अर्थात जो 14 नंबर जनरल बॉयज आंसर सही देते हैं उनका तैयारी सही है, और जो 12 क्वेश्चन का आंसर सही गर्ल्स देती है उनका भी तैयारी सही है। जरूरत है सिर्फ उनको रिवीजन का। तो दोस्तों, यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है, गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? ए, आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति, बी, कृषि लागत और कीमत आयोग, सी, कृषि मंत्रालय का विपणन और निरीक्षण निर्देशालय, डी, कृषि उत्पादन विपणन समिति, ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, यहां पर राइट आंसर जो है वह आपका ए है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। राइट आंसर यहाँ पर ए है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है? ए है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, सी, विश्व आर्थिक फोरम, डी, विश्व बैंक, ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा ये आपका मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा। वर्ल्ड, यहाँ एक ऐसे वर्ल्ड होगा और आर्थिक फोरम यहाँ ए ऐसे होगा। दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर ए है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग 8 मूलभूत उद्योगों में सम्मिलित है? ए, सीमेंट उद्योग, बी, उर्वरक उद्योग, सी, प्राकृतिक गैस, डी, रिफाइनरी, ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर जो है वह आपका ई ऑप्शन होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ जो सीमेंट उद्योग दिया है, उर्वरक उद्योग दिया है, प्राकृतिक गैस और रिफाइनरी, ये चार जो उद्योग यहाँ जो दिया है, ये चारों उद्योग 8 मूलभूत इंडस्ट्री मींस 8 कोर इंडस्ट्री में ऑलरेडी सम्मिलित है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है वह आपका ई ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, जनांकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? कुशलता विकास का प्रोत्साहन, शिशु मृत्यु दर में कमी, उच्च शिक्षा का निजीकरण, अधिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रारंभ, ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर जो है वह आपका ऑप्शन ए है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का बेनिफिट्स लेने के लिए किसी भी देश को स्किल का डेवलपमेंट करना चाहिए, और आपका जो भी है वो ऐसे एजुकेशन का विकास करना चाहिए जॉब ओरिएंटेड हो, और स्किल का अधिक से अधिक विकास करना चाहिए, कुशलता विकास का प्रोत्साहन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित फसलों में से किसका न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है? ए, जौ, बी, रागी, सी, तिल, डी, मूंगफली, ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं।
पर राइट आंसर जो है वह आपका ऑप्शन ई है। जो ऑप्शन में दिए गए हैं उसमें जौ, रागी, तिल और मूंगफली, इन चारों फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा जारी किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ ई हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन, बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि ए ब्याज की बाजार दर के गिरने की संभावना है, बी केंद्रीय बैंक अब वाणिज्यिक बैंक को कर्ज नहीं देगा, सी केंद्रीय बैंक सस्ती मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है, डी केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है, ई उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर जो है वह डी ऑप्शन है। बैंक दर में वृद्धि करने से केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है, क्योंकि बैंक दर में जैसे भी ही वृद्धि होता है सभी कॉमर्शियल बैंक आपका जो भी लोन होगा लोन के रेट में वृद्धि कर देगा। तो राइट आंसर यहाँ डी होगा। नेक्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मामले में भारतीय रिजर्व बैंकों को नियंत्रण करता है? निम्नलिखित में से कौन सा मामले में भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों का नियंत्रण करता है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, वो आपका भारतीय रिजर्व बैंकों का नियंत्रण करता है। ए परिसंपत्ति की तरलता, बी शाखा विस्तार, सी बैंकों का विलय, डी बैंकों का समापन, ई उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ई राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये सभी जो वर्क है वह रिजर्व बैंक का वर्क है। परिसंपत्तियों की तरलता, शाखा विस्तार, बैंकों का विलय, बैंकों का समापन। और ऑलरेडी क्वेश्चन द्वारा यही पूछा गया है कि बैंकों का रिजर्व बैंक का क्या क्या कार्य है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया? ए कैबिनेट मिशन योजना, बी क्रिप्स प्रस्ताव, सी साइमन कमीशन रिपोर्ट, डी बाइबल योजना, ई उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत इजी है, यह क्वेश्चन सभी विद्यार्थियों से बनना चाहिए। इसका राइट आंसर आपका क्रिप्स प्रस्ताव है। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ है? ए संविधान की उद्देशिका में, बी राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में, सी मूल कर्तव्यों में, डी 9वीं अनुसूची में, ई उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कहीं कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर जो है वह आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख जो है वह आर्टिकल 51 में किया गया है। आर्टिकल 51। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहां से ली गई है? कठ उपनिषद, छांदोग उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, मुंडक उपनिषद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यह भी एक बहुत सामान्य क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर जो है वह आपका मुंडक उपनिषद है। इस तरह के क्वेश्चन सभी स्टूडेंट से बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ए हड़प्पा संस्कृति, बी पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, सी वैदिक संहिताओं में, डी चांदी के आहत सिक्कों में, ई उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर जो है वह आपका ए ऑप्शन है, हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति से चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य भारत में मिले हैं। नेक्स्ट 12th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित केंद्र उत्तर प्रदेश में है। ए कालीबंगा, बी लोथल, सी आलमगीरपुर, डी हुलास, ई उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यहां पर राइट आंसर जो है वह आपका ई है, उपयुक्त में से एक से अधिक। आलमगीरपुर और हुल्लास ये दोनों उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगर हम लोग लोथल देखें तो लोथल कहाँ है, गुजरात में है, और कालीबंगा राजस्थान में है। क्वेश्चन पूछा था कि उत्तर प्रदेश में स्थित कौन कौन सा है, तो आलमगीरपुर और हुल्लास, अर्थात यहाँ राइट आंसर ई होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कभी कभी समाचार पत्रों में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स शब्द देखने को मिलते हैं। ए WTO मामला, बी सार्क मामला, डी सी यूनिसेफ मामला, डी FTA पर भारत, EU वार्ता, ई उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर जो है वह WTO है। WTO से ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स और ग्रीन बॉक्स रिलेटेड है और यह इंटरनेशनल ट्रेड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? ए सामाजिक सुधार, बी शैक्षणिक सुधार, सी पुलिस प्रशासन में सुधार, डी संवैधानिक सुधार, ई उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर डी ऑप्शन है, संवैधानिक सुधार। 1919 के अधिनियम को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है और यह संवैधानिक सुधार से रिलेटेड है, अर्थात इसका आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th नंबर क्वेश्चन है, कभी कभी समाचार पत्रों में आने वाली गाडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट संबंधित है। ए संवैधानिक सुधारों से, बी गंगा कार्य योजना से, सी नदियों को जोड़ने से, डी पश्चिमी घाटों के संरक्षण से, ई उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर जो है वह आपका डी है, वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट से संबंधित रिपोर्ट गाडगिल समिति और कस्तूरी रंगन समिति रिलेटेड है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है? भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है? ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1935, बी राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम, सी कृषि उत्पादन अधिनियम 1937, डी खाद्य उत्पाद आदेश 1956 एवं मांस तथा खाद्य उत्पाद आदेश 1973, ई उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं।
दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर जो है वह आपका बी है। राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम एपीएमसी एक्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट से रिलेटेड है आपका भारत में कृषि उत्पादों के बाजार समिति। तो यहाँ पर राइट आंसर बी हुआ। दोस्तों इस प्रकार से मेरे द्वारा एक और टेस्ट सीरीज कंप्लीट करवाया गया। बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में लगभग 50 दिन बचे हुए हैं। आप अधिक से अधिक रिवीजन कर एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अधिक से अधिक टेस्ट सीरीज दे। लगभग आपको फुल टेस्ट अभी कम से कम 15-20 देना चाहिए, जिससे कि आप आराम से एग्जाम हॉल में कॉमन टेस्ट वाइज ही एग्जाम दे और एग्जाम आप क्लियर कर सके। दोस्तों इस टेस्ट सीरीज से संबंधित अगर किसी भी प्रकार का सुझाव आपके पास हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव दे सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। जय हिंद।